अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि तवाफ़ के दौरान फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत मुअक्कदा और नमाज जनाज़ा वग़ैरह को कब और कैसे पढ़ना है। तो इसमें हम बात करेंगे कि चारों इमामों के नज़दीक ये चीज़ें कैसे अदा करनी हैं और आज हम लोग इस दौर जदीद के अंदर इन चीज़ों पर कैसे अमल करेंगे। यानी चार इमाम कौन-कौन से? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की, कि उनके नज़दीक तवाफ़ के दौरान तसलसल को कायम रखना लाज़मी है और उनके नज़दीक है कि तवाफ़ के दौरान मामूली वक़फ़ा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी उज़र के तहत। वो लोग कहते हैं कि जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए तो तवाफ़ रोक कर फ़र्ज़ नमाज अदा करें और अगर नमाज जनाज़ा का टाइम हो तो नमाज जनाज़ा अदा करें और उसके बाद अपना तवाफ़ जो है वो मुकम्मल करें। कुछ अहले इल्म जो हैं वो कहते हैं कि तवाफ़ के दौरान हम नमाज जनाज़ा भी नहीं पढ़ सकते, यानी कि हम उसमें तसलसल को नहीं तोड़ सकते और वक़फ़ा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अहले इल्म जो हैं वो कहते हैं कि नमाज जनाज़ा भी पढ़ सकते हैं और अगर वितर की जमात हो रही हो तो वितर भी अदा कर सकते हैं। कुछ अहले इल्म तवाफ़ को सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज के लिए रोकने के लिए कायल हैं और वो कहते हैं कि अगर खदशा हो कि सुबह की सुन्नत मुअक्कदा रह जाएगी तवाफ़ रोकने की वजह से, तो तब भी आप तवाफ़ ना रोकें, सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज के लिए तवाफ़ को रोकें। जबकि कुछ अहले इल्म का कहना है कि आप लोग सुन्नत मुअक्कदा के लिए तवाफ़ रोक सकते हैं और जैसे सुबह की सुनते हैं वो अगर रहने का खदशा हो और टाइम हो कि जमात का टाइम हो जाएगा, तो आप लोग तवाफ़ रोक कर अपनी सुन्नत जो है वो अदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमाम शाफ़ी की। इमाम शाफ़ी जो हैं, वो तवाफ़ के दौरान तसलसल कायम रखने के कायल तो नहीं हैं, लेकिन बिना किसी उज़र के, इख्तिलाफ़ को मद्देनज़र रखते हुए, बिना किसी उज़र के तवाफ़ में वक़फ़ा जो है उसके कायल नहीं हैं। और इसी तरह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी तवाफ़ के दौरान बिला किसी उज़र के वक़फ़ा करना मकरूह है। तो जैसे लोग, अगर कोई शख्स तवाफ़ के दौरान खाना-पीना शुरू कर दे, उसके लिए वक़फ़ा करे, तो ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरत के तहत अगर है, जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है कि उन्होंने 3 चक्कर लगाए तवाफ़ के, तो उसके बाद वो गर्मी की शिद्दत की वजह से थक गए, तो वो हतीम में जाकर बैठ गए। हतीम जो है वो बैतुल्लाह का हिस्सा है, तो वो हतीम में जाकर बैठ गए, कुछ देर उन्होंने आराम किया और उसके बाद उन्होंने अपना तवाफ़ जो है वो मुकम्मल किया। तो बीमारी की वजह से या थकावट की वजह से आप कुछ देर के लिए जो है वो वक़फ़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपना तवाफ़ जो है वो मुकम्मल करें। जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज़ खड़ी हो जाए तो सिर्फ़ नमाज ही है। तो जब फ़र्ज़ नमाज़ खड़ी होगी तो हम लोगों ने तवाफ़ जो है वो रोक देना है और फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है। अब अगर नमाज जनाज़ा होना शुरू हो जाए और आप लोग तवाफ़ कर रहे हों, तो आप लोगों ने क्या करना है? तो देखें, ये नमाज जनाज़ा भी एक मुख्तसर टाइम के लिए होती है, तो कुछ देर के लिए वक़फ़ा करना जो है वो जायज़ है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने नमाज जनाज़ा अदा करनी है और उसके बाद तवाफ़ वहीं से शुरू कर देना है। अब नाज़रीन, मैंने आप लोगों के सामने चारों इमामों की और अहले इल्म लोगों के जो इख्तिलाफ़ात हैं, उनको भी आप लोगों के सामने रखा है। कुछ नमाज जनाज़ा और सुन्नतों के कायल हैं और कुछ लोग नहीं हैं। अब हमने क्या करना है? चाहे देखें, मैं आप लोग सुनने वाले चाहे मालिकी हैं, हम्बली हैं, शाफ़ी हैं या हनफ़ी हैं, आप लोगों ने वहाँ पर जाकर क्या करना है? देखें, हर नमाज से तकरीबन 10 मिनट पहले वहाँ पर सफ़ बंदी हो जाती है। तो सुन्नतों के पढ़ने का तो सब लोग कायल हैं, सिर्फ़ इख्तिलाफ़ इस बात का है कि तवाफ़ रोक कर आप लोग सुनते हैं और जनाज़ा जो है वो अदा करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए, सुन्नतों की तो सीधी-सी बात है, जिन नमाज़ों से पहले सुन्नतें अदा करनी है कि तकरीबन 10 मिनट पहले सफ़ बंदी होती है, आप लोग सफ़ों के अंदर खड़े हो जाते हैं, तवाफ़ वहाँ पर रुक जाता है। क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो तवाफ़ को ना रोकें और डायरेक्ट जिस तरह से हमारी मसाजिद के अंदर सफ़ बंदी होती है और हम लोग सफ़ों में शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर तो ये सूरत हाल नहीं है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर इस तरह से सफ़ बंदी होगी तो फ़र्ज़ नमाज जो है वो हो जाएगी और अभी सफ़ें बन रही होंगी। तो इसलिए वहाँ का निज़ाम जो है वो इस तरह का है कि तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले जो है वो सफ़ बंदी हो जाती है। तो 5 से 10 मिनट के अंदर हम अपनी जो नमाज से पहले वाली सुनते हैं, जैसे फ़जर की सुनते हो गई या ज़ुहर की हो गई या इशा की हो गई,
तो उन सुन्नतों को हम आराम से अदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस टाइम पर भी अपना तवाफ जारी रखेंगे तो उससे वहाँ का एक तो नज़्म ज़ब्त जो है वो ख़राब होगा, वहाँ पर धक्कम पेल होने का खदशा होगा, जो लोग सफ़ों के अंदर खड़े हो जाएंगे उनको धक्के लगेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने तवाफ अपना नहीं रोकते हैं और तवाफ जारी रखते हैं तो उससे फिर ये होगा कि जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाएगी तो आप लोगों को फिर उस वक्त भी नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, और आप लोगों के दरमियान से, यानी कि सफ़ों के दरमियान से आप लोग तवाफ़ के चक्कर ही लगा रहे होंगे या आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि आप लोग एक जगह पर खड़े होंगे तो किसी भाई के सामने आप आ जाएंगे, वो रुकू कर रहा होगा, सजदा कर रहा होगा, तो उन लोगों के लिए भी मुश्किलात होगी और आपके लिए भी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब वहाँ पर सफ़ बंदी, वो शुरते जो है वो सफ़ बंदी करवाना शुरू कर दें तो आप लोग भी सफ़ों में खड़े हो जाएं और आपकी जो सुनते हैं नवाफिल वगैरह जो हैं वो आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने फ़र्ज़ के बाद वाली जो सुनते हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली है और उसके बाद सुनते अदा करनी है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि रश बहुत ज़्यादा है और आप लोगों की ये सुनते रह जाएंगी, तो आप लोगों ने साइड पर होकर वहाँ पर अपनी जो बकिया सुनते हैं वो अदा कर लेनी है, और वो सुनते अदा करने के बाद आप लोग अपना तवाफ़ जो है वो मुकम्मल कर लें। जब नमाज जनाजा खड़ा हो जाए तो उस वक्त भी ज़्यादा तादाद जो होती है वो सफ़ों में खड़ी हो जाती है नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, चाहे वो तवाफ़ कर रहे हों या ना कर रहे हों। तो आप लोगों ने भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना है और वहाँ पर नमाज जनाजा अदा करना है, क्योंकि देखें तकरीबन चारों इमामों के नज़दीक भी और ज़्यादातर जो अहले इल्म लोग हैं, उलमाए किराम हैं, उनके नज़दीक भी यही चीज़ है कि नमाज जनाजा आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मुख्तसर टाइम के लिए है और मुख्तसर वक्फ़ा जो है उसके चारों इमाम कायल हैं कि मुख्तसर वक्फ़ा आप लोग कर सकते हैं। इस पर ना कोई सदका है और ना कोई किसी किस्म का दम है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो नज़्म ज़ब्त ख़राब होगा, लोगों को धक्के लगेंगे, और देखें धक्का देना जो है वो कबीरा गुनाह है। कुछ उलमा जो है वो कहते हैं कि अगर किसी तवाफ़ के दौरान आप लोग नमाज या नमाज जनाजा के लिए रुकते हैं तो जिस जगह पर आप लोग खड़े हैं, जो चक्कर आप लोगों का चल रहा है, वो आप लोगों ने दोबारा शुरू करना है हजर अस्वद के सामने आकर। तो इस चीज़ पर भी इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर उलमा और फुक़हा की जो राय है वो यही है कि जिस जगह पर आप लोगों ने खड़े होकर फ़र्ज़ नमाज अदा की है उसी जगह से आप लोगों ने तवाफ़ जो है वो शुरू कर देना है और उसी चक्कर से शुरू करना है। आप लोगों को दोबारा हजर अस्वद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहीं से तवाफ़ शुरू करें। आप लोगों का तवाफ़ जो है वो सही होगा और किसी किस्म का सदका या दम आप लोगों पर लाजिम नहीं होगा। नाज़रीन, अगर आप नफली तवाफ़ का तरीका या किसी और की तरफ से आप लोग तवाफ़ करने का तरीका या तवाफ़ को ईसाले सवाब करने का तरीका देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखें, और अगर आप लोग उम्रे के तवाफ़ का मुकम्मल तरीका देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।